नून और अगर आप देखें आज संकेत अच्छे थे। और आज जैसे हम सुबह बात कर रहे थे कि काफ़ी सरप्राइज था मैं कि गिफ्ट निफ्टी क्यों नहीं चल रहा है। एक तरीके से अच्छा हुआ कि गिफ्ट निफ्टी नहीं चला क्योंकि उसने मौका दिया लोगों को पार्टिसिपेट करने का। देखिए, जो मार्केट को अगर आप इस तरीके से समझ पाएँ तभी आप पैसा बना पाएंगे। सुबह वो जो एनालिसिस था हमारा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो पोस्ट थी, ट्वीट थी, उसको अगर आपने गहराई से पढ़ा होता तो एक छोटे से एक पैरा में बहुत कुछ लिखा था। मार्केट के लिए वो बहुत बड़ा पॉजिटिव था और एक सेंस बन रही है अब कि वो ट्रेड डील की तरफ नेगोशिएशन आगे बढ़ी है। इसका मतलब ये है बेसिकली, ये देखिए बिल्कुल सही है। इसमें जो दो तीन चीज़ें उन्होंने कही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोक टू माय फ्रेंड, उसके बाद गुड प्रोग्रेस अचीव्ड इन ट्रेड नेगोशिएशन, और तीसरी चीज़ अग्री टू स्टे इन क्लोज टच ओवर द कमिंग वीक्स। आई थिंक इससे काफ़ी शक जो है वो थोड़े से दूर हुए और सेंटीमेंट उससे इंप्रूव हुआ। मार्केट में सब कुछ सेंटीमेंट है, नियर टर्म में सब कुछ सेंटीमेंट डिसाइड करता है। बस एक इस पोस्ट की ज़रूरत थी, सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ और उसके बाद हमने आज सुबह एक और चीज़ कही थी कि 25,250 अगर क्रॉस हो तो आप लॉन्ग पोजीशन ऐड करिएगा। अच्छी बात ये हुई कि खुलते ही पहले 5-6 मिनट में ही वो उसके क्रॉस हुआ और उसके बाद आपने और शानदार तेज़ी देखी वहाँ पर। आज बैंक निफ्टी ने वापस लीडरशिप ली है। आई थिंक ये एक बड़ा पॉजिटिव है और मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी रौनक लौटी है, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है। बिल्कुल, बड़ा पॉजिटिव और पॉजिटिविटी मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। शानदार रैली के साथ मार्केट कारोबार कर रहा है। 25,250 के ऊपर आपने कहा था लॉन्ग जोड़े और 25 करीब करीब हम गए हैं। आज का है 25,330 तक हमने टच किया। ब्रॉडर मार्केट्स में भी जिस तरीके से खरीदारी आज होती हुई नजर आई, काफ़ी इंप्रेसिव स्लिप ब्रेथ आपको शानदार नजर आएंगे। झुकाव जो हो एडवांसेस के तरफ आपको नजर आएगा। साथ ही बैंक निफ्टी ने PSU बैंक में अगर आप देखें तो उससे ज़्यादा सपोर्ट मिला, तो काफ़ी अच्छा मूड माहौल। अब सवाल ये यहाँ से ये कि अब कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी क्या अब हम अगला पड़ाव ऑल टाइम हाई होगा, क्या स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो निफ्टी पर अब 25,200 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहना है। अब हम मार्केट ने एक हल्की सी डिप दी आपको, एक सेंस बनी कि शायद वो स्विंग पूरी हुई, लेकिन जो कल का प्राइस एक्शन था थोड़ा जोश उसने भरा था और आज तो सोने पर सुहागा हो गया। अब वो जो हमारा पिछले स्विंग में हमने एक 25,500 25,600 का टारगेट लिया था, आपको याद होगा श्रेया, जो बीच में पंक्चर हो गया था। अब मुझे लग रहा है कि वो अनफिनिश्ड बिजनेस, जिसे मैं यूज़ करता हूँ एक टर्म, वो अनफिनिश्ड बिजनेस अब पूरा होना चाहिए, वो टारगेट अब आना चाहिए। और बैंक निफ्टी अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी का नया हाई है कितना? 57,600। आई थिंक ये बैंक निफ्टी का नया हाई है। यहाँ से 900,000 पॉइंट के करीब की दूरी रह गई है बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई की तरफ। 57,628 है ना, हाँ 57,628 है। 1000 पॉइंट की 900 पॉइंट की दूरी रह गई है मेनली, मोटा मोटी। और धीरे धीरे सारे क्यूज ठीक हो रहे हैं, एक एक करके क्यूज अलाइन हो रहे हैं। निफ्टी पर अगली रेजिस्टेंस आपको 25,400 से 25,500 पर ही मिलेगी। और एक बार अगर आपने 25,500 क्रॉस किया तो 25,800 का रास्ता खुलेगा यहाँ पर। वन स्टेप एट ए टाइम, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे हम, लॉन्ग रहें और 25,250 तक की कोई भी गिरावट अगर आपको मिले उसमें बाय करें और सिंपल एक 25,200 का स्टॉप लॉस लगा दें। एक सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ पर निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अपने लॉन्ग ट्रेड्स में बने रहें और 56,800 के ऊपर मुझे लग रहा है कि बाकी की शॉर्ट कवरिंग, अच्छा बैंक निफ्टी में ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। आप देखिए, अगर 6 दिन से एफआईज यहाँ पर कवर कर रहे हैं, 6 दिन से बैंक निफ्टी के फ्यूचर में बाइंग है और लगातार पॉलिसी के बाद से ये सबसे शानदार इंडेक्स रहा भी है। अब अगला पड़ाव सीधा ऑल टाइम हाई का, जो यहाँ से करीब करीब 900 पॉइंट दूर है। आज जैसा 2 दिन और लग जाए तो बस ऑल टाइम हाई हो गया, क्या दिक्कत है। चलिए वीरो के पास चलते हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स के लिए। वीरो गुड आफ्टरनून। इंडियन मार्केट में आज का दिन काफ़ी अच्छा देखने को मिला। खुलने के साथ ही बाजार डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा था और लग भी रहा था कि इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है और वैसा ही आज होता हुआ नज़र आया। इंडियन मार्केट फिर से 100 पॉइंट की तेज़ी के साथ 25,285 के लेवलों पे क्लोजिंग देता हुआ निफ्टी नज़र आया। ज़्यादा तेज़ी बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिली। बैंक निफ्टी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए अब जल्द ही ऑल टाइम हाई के नज़दीक जाता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं सेंसेक्स में भी करीब 350 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो इंडियन मार्केट की तरफ से काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। धीरे धीरे करते हुए इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा लॉन्ग साइड की तरफ भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखना ये है कि किस प्रकार की चीज़ें आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिलेगी। ये सभी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से यदि FIIs का आगमन होता है, और आज पता लग जाएगा कि किस प्रकार से FIIs की चाल रही है, FIIs का आगमन होता है तो आप मानिए कि इंडियन मार्केट की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिलेगा, जो इंडियन मार्केट को ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएगा। और एक बार मार्केट ऑल टाइम हाई गया तो फिर रास्ते खुलेंगे 27,000 और 30,000 के निफ्टी के। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 60,000 के टारगेट होते हुए नजर आएंगे। तो इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त कामकाज करता हुआ नजर आएगा, ये तो आप लिख लीजिए। और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे
कि अदर कंट्रीज़ में इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। अदर कंट्रीज़ ज़बरदस्त तेज़ी पहले ही दिखाते हुए नज़र आए थे जब इंडियन मार्केट में कुछ भी तेज़ी नहीं थी। इंडियन मार्केट स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन अब वो दिन ख़त्म हो चुके हैं और इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त काम भी करता हुआ नज़र आएगा। तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से आने वाले दिनों में पॉजिटिव ही बनती हुई नज़र आएगी। बस नज़र रखने वाली बात यह है कि किस प्रकार से एफआईज का आगमन होता है, क्योंकि पिछले आप देखोगे तो पिछले सितंबर अक्टूबर के महीने से ही इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट है। गिरावट का मतलब एफआईज की अच्छी खासी और ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है, और यदि वो सेलिंग ऐसे ही रहती है तो दिक्कतें इंडियन मार्केट की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आएगी। वरना एक बार एफआईज की बाइंग आती है और यदि टोटल सेलिंग का 25% हिस्सा भी इंडियन मार्केट में बाइंग का फिर से आता है तो आप इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इंडियन मार्केट में क्या होगा, क्योंकि फिर इंडियन मार्केट ऐसा रोटेट होगा कि कोई फिर ख़रीदने की ज़रूरत भी इंडियन मार्केट को नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि मार्केट में डिप में ख़रीदारी करेंगे और वो डिप आएगा नहीं और इंडियन मार्केट में फिर चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी। जैसा कि आपको ही पता है कि इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखाई देगी। नेक्स्ट लेवल की बात करें तो 25,320 यदि कल पार होता है तो 370, 450 और फिर 450 पार होते ही इंडियन मार्केट में एक ज़बरदस्त रुझान देखने को मिलेगा। सपोर्ट जोन आज का लो देखने को मिलेगा, करीब 25,150, 25,200 का सपोर्ट जोन रहता हुआ नज़र आएगा और आप स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो बैंक निफ्टी 56,800 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। 56,800 पार होते ही 57,000, 57,200 और ऑल टाइम हाई के लेवल्स भी जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो 56,350, 56,200 अच्छे खासे सपोर्ट जोन रहने वाले हैं और आपको नज़र भी यहीं पे रखनी है। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहते हुए नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।